उत्तर प्रदेश की रामपुर, आजमगढ़ और संगरूर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आए नतीजे। एक विधानसभा सीट पर भी नतीजे घोषित। रामपुर में मंडी समिति में हर विधानसभा क्षेत्र में 16 टेबलों पर हुई काउंटिंग। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच 33 राउंड में हुई मतगणना। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी की जीत। 42,048 वोटों से जीते घनश्याम लोधी। 14 टेबलों पर ईवीएम से मतगणना। ईवीएम से मतगणना के लिए करीब 400 कर्मचारी और डाक मतपत्र की गिनती के लिए 50 से ज्यादा कर्मी किए गए थे नियुक्त। मतगणना स्थल पर ड्रोन कैमरे से रही कड़ी निगरानी। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात। काउंटिंग के दौरान सोशल मीडिया पर भी रखी गई निगरानी। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी की जीत। दिनेश लाल यादव ने मारी बाजी। सपा के गढ़ में खिलाया कमल। त्रिपुरा उपचुनाव में बीजेपी ने हासिल की बड़ी जीत। 4 विधानसभा में से 3 पर बीजेपी को मिली जीत। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस की जीत। पंजाब उपचुनाव में आपको बड़ा झटका। सीएम भगवंत मान के गढ़ संगरूर सीट पर श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान को मिली जीत। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने हासिल की जीत। दुर्गेश को मिले 11,555 वोट। आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक की जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांटे लड्डू। आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर जताई खुशी। दिल्ली के आईटीआई पूसा की ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए हुई वोटिंग की काउंटिंग। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच 16 राउंड में हुई मतगणना। आज देर रात G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के निमंत्रण पर जर्मनी पहुंचे भी हैं। जर्मनी के श्लॉस एल्मो में आज से G7 समिट का आगाज। 3 दिनों तक चलेगा सम्मेलन। द्विपक्षीय बातचीत में शामिल होंगे पीएम मोदी। जर्मनी के म्यूनिख में बवेरियन बैंड ने किया पीएम मोदी का स्वागत। G7 सम्मेलन में पीएम करेंगे जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा। जर्मनी में भारतीय प्रवासी सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया स्वागत। म्यूनिख होटल में एकत्र हुए भारतीय प्रवासी लोगों के बीच पीएम ने बच्चों के साथ की बातचीत। पीएम मोदी ने की मन की बात। गुरुग्राम में नड्डा और रोहतक में मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी सुनी मन की बात। पीएम ने 1975 में लगाए गए आपातकाल का किया जिक्र। कहा आज देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आपातकाल में लोकतंत्र को कुचला गया। उस काले भयानक दौर को नहीं भूल सकते। आज की पीढ़ी के नौजवानों से पीएम का सवाल पूछा। कम उम्र में ही आपके माता पिता से जीवन का अधिकार छीन लिया गया था। ये 1975 में जून की बात है जब इमरजेंसी लगाई गई थी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कहा बीते सालों में स्पेस सेक्टर में कई बड़े काम हुए। देश के युवा आज आकाश छू रहे हैं। 75 सैटेलाइट पर काम जारी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पीएम ने किया जिक्र। कहा खेलो इंडिया शानदार रहा। खिलाड़ियों ने अपने देश और प्रदेश का नाम बढ़ाया। मन की बात में कार्यक्रम में पीएम ने कहा 28 जुलाई से शतरंज ओलंपियाड होने वाला है जिसमें 180 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपने राजनीतिक गुरु और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी से की संपर्क। सोमवार को अपने शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में नामांकन भरेंगे यशवंत सिन्हा। शिवसेना सांसद संजय राउत का बागी नेताओं पर तंज। ट्विटर पर लिखा कब तक छुपोगे, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा चौपाटी में। शिवसेना नेता संजय राउत ने बागी विधायकों पर साधा निशाना। कहा लोग उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर भरोसा रखेंगे।
शिवसेना नेता संजय राउत बोले, कल उद्धव जी ने कहा कि जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल ना करें और अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करें और वोट मांगें। राउत ने कहा, बाहर हुए जो करना चाहें करें, मुंबई तो आना ही पड़ेगा। लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारे का इंतजार में हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच बैठकों का दौर। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट और अशोक चौहान मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच अभागी हुए एकनाथ शिंदे और विधायकों के खिलाफ शिव सैनिकों ने जताया रोष। मुंबई में सामना दफ्तर के सामने शिंदे गुट के विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। शिव सैनिकों के प्रदर्शन के चलते मुंबई पुलिस अलर्ट। सभी पुलिस स्टेशनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। राज्य में जारी राजनीतिक संकट के बीच मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 लागू। 30 जून तक जिले में किसी भी तरह के राजनीतिक जुलूस, सभा या नारेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी। गुजरात दंगों के दौरान झूठे सबूत गढ़ने के आरोप। तीस्ता सीतलवाड़ की अहमदाबाद कोर्ट में पेशी। तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगों के दौरान झूठे सबूत गढ़ने के आरोप। पेशी से पहले तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने पूरा बयान दूंगी। गुजरात एटीएस ने कल मुंबई से उनकी गिरफ्तारी की थी। केंद्र सरकार के आदेशों के बाद मूसेवाला का एसवाईएल पर रिलीज गाना हुआ बैन। गाने में पानी और बंदी सिखों के मुद्दे पर हो रहा था विवाद। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से भी हटाया गया गाना। गुजरात में राजकोट के कई जगहों पर हुई बारिश। बारिश की जगह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति। देश के कई राज्यों में मानसून ने दी दस्तक। वहीं दिल्ली एनसीआर में तपिश बढ़ने का अलर्ट जारी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून की दस्तक से पहले फिर चढ़ेगा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 27 जून तक पहुंचेगा मानसून। राजधानी में 30 जून के आसपास झमाझम बारिश की संभावना। देश के पूर्वी हिस्सों में मानसून की बारिश के बाद पश्चिमी इलाकों में बारिश होने की संभावना। पूर्वानुमान के मुताबिक कर्नाटक, कोंकण और गोवा और केरल में भारी बारिश की संभावना। असम में बाढ़ से भयावह हुई स्थिति। राज्य के करीब 32 जिलों में बाढ़ से प्रभावित हुए लोग। बाढ़ से 60 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। आज सोलन के शूलिनी मेले पहुंचेंगे सीएम जयराम ठाकुर। सांस्कृतिक संध्या में जीते हुए प्रतिनिधियों को बांटेंगे पुरस्कार। साथ कई कैबिनेट मंत्री भी होंगे शामिल। शूलिनी मेले में आकर्षण बना थोड़ा खेल। वहीं 4 टीमों ने धनुर्विद्या का नमूना किया पेश। कौरव पांडवों की संस्कृति को करता है अभिव्यक्त। शिमला नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज। 36 वार्डों के मतदान केंद्रों की सूची जारी। अब बचे 5 वार्डों की पोस्टर लिस्ट भी जल्द होगी जारी। वहीं 2 जुलाई तक वेरिफिकेशन का काम होगा पूरा। हिमाचल में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया एडवाइजरी। टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। सतर्कता डोज लगाने को भी कहा। ठियोग के चियोग बाजार में भीषण आग। 10 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। 5 दमकल वाहनों से पाया गया करोड़ों का काबू। वहीं करोड़ों का नुकसान। दुनिया में अब तक करीब 54 करोड़ 67 लाख हुए कोरोना के केस। 52 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग हुए रिकवर। मौतों का आंकड़ा 63 लाख 46 हजार के ज्यादा। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 13,313 से ज्यादा मरीज। वहीं 32 लोगों ने गंवाई जान। 10,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। भारत में 4 करोड़ 33 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस। 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज अब ठीक होकर घर लौटे। मौतों का आंकड़ा 5,25,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर मिले 928 मामले और 3 मरीज की मौत। कुल मामले 19,25,000 के पार। वहीं कुल एक्टिव केसों की संख्या 5,000 से ज्यादा।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 3,260 से ज्यादा नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 79,45,000 के पार। कुल एक्टिव केसों की संख्या 24,639। हरियाणा में 24 घंटे में मिले 527 कोरोना के नए मरीज। कुल मामले 10,11,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 2,000 के पार। वहीं मौतों का आंकड़ा 10,620 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 40 नए केस। कुल मामले 2,85,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 213 और मौतों का आंकड़ा 4,137। यूपी में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 678 नए केस आए सामने। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20,86,000 से ज्यादा। एक्टिव केसों की संख्या 3,000 से ज्यादा। मौतों का आंकड़ा 23,532 के पार।